आखिर कौन है जो बिहार के शिक्षकों को चैन से जीने नहीं देना चाहता? कौन है वो जो शिक्षकों को शिक्षक नहीं बल्कि 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला कर्मचारी समझ के बैठा हुआ है? कौन है वो जो छुट्टियों को भी शिक्षकों के लिए छुट्टी नहीं रहने देना चाहता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में शिक्षकों की अपनी कोई जिंदगी नहीं है? साथियों, आज की खबर सिर्फ 5 दिन की ट्रेनिंग की नहीं है। यह खबर उस मानसिकता की है जिसमें शिक्षक को सबसे आसान और सबसे उपलब्ध कर्मचारी मान लिया गया है। और यही वजह है कि आज बिहार का शिक्षक पूछ रहा है, सरकार सो रही है और शिक्षक रो रहे हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की, जहां गर्मी की छुट्टी शुरू होते ही हजारों शिक्षकों की खुशी गायब हो गई है। किसी ने गांव जाने की तैयारी की थी तो किसी ने परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम बनाया था। किसी ने बच्चों से छुट्टियों में समय बिताने का वादा किया था, लेकिन तभी एक आदेश आया और सब कुछ बदल गया। सवाल है, आखिर हुआ क्या? जैसा आप सबको पता है, बिहार में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई, लेकिन छुट्टी शुरू होने से ठीक पहले शिक्षकों के लिए 1 जून से 5 जून तक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आदेश जारी कर दिया गया और बताया गया कि हजारों शिक्षकों को इस प्रशिक्षण में शामिल होना। और यहीं से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि साथियों, आदेश तब आया जब अधिकांश शिक्षक अपनी छुट्टियों की योजना पहले ही बना चुके थे। देखिए, अब सवाल ट्रेनिंग का नहीं है। ध्यान रखिए, शिक्षक प्रशिक्षण का विरोध नहीं कर रहे। कोई शिक्षक ये नहीं कह रहा है कि नई तकनीक मत सिखाइए, ट्रेनिंग मत कराइए। कोई ये नहीं कह रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता मत बढ़ाइए। लेकिन सवाल यह जरूर पूछा जा रहा है कि अगर ट्रेनिंग इतनी महत्वपूर्ण थी तो आदेश आखिरी समय में क्यों जारी किया गया? पूरे साल में और कोई समय क्यों नहीं मिला? क्या छुट्टियां ही सबसे आसान विकल्प थी, जिसके लिए हजारों शिक्षक परिवार को अपनी पूर्व निर्धारित योजनाएं कैंसिल करनी पड़ी? रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी हैं। कई लोगों ने अपने जो टिकट उन्होंने पहले से बुक कराए थे उनको कैंसिल करानी पड़ी। लेकिन साथियों, कहानी सिर्फ टिकट की नहीं है। यह कहानी उन परिवारों की है जो महीनों बाद अपने बेटे बेटियों का इंतजार कर रहे थे कि गर्मी छुट्टी में वो घर आएंगे। यह कहानी उन बच्चों की है जो छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहते थे, अपने ननिहाल जाना चाहते थे। यह कहानी उन शिक्षकों की है जो पूरे साल भागदौड़ के बाद कुछ दिन सुकून में जीना चाहते थे। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ साथियों, दूसरा झटका इंतजार कर ही रहा था। बिल्कुल, जी हाँ, मामला यहीं नहीं रुका। शिक्षकों को बताया गया कि छुट्टियों के दौरान भी आपको मुख्यालय से जुड़े रहना होगा, अपना मोबाइल फोन चालू रखना होगा और जरूरत पड़ने पर आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब भी मुख्यालय अगर आप छोड़ेंगे तो आपको उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अब आप ही बताइए, अगर छुट्टी में हमें हर समय तैयार ही रहना है तो फिर छुट्टी आखिर छुट्टी कहाँ रही? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या शिक्षक अब शिक्षक कम और प्रशासनिक कर्मचारी ज्यादा बनते जा रहे हैं? जब चुनाव हो तब शिक्षक, जब सर्वे हो तब शिक्षक, जब प्रशिक्षण हो तब शिक्षक, जब कोई अतिरिक्त काम हो तब शिक्षक, जब जनगणना हो तब शिक्षक। आखिर बच्चों का पढ़ाने का मूल काम कब करेगा शिक्षक? लेकिन अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जब खबर यह आ रही है कि एससीईआरटी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षक इस प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाता है तो उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी जिस बात को लेकर शिक्षकों में सबसे ज्यादा चिंता थी, उस पर फिलहाल अब जाकर राहत की खबर शायद सामने आई है, जब इतना हो हंगामा हुआ। निश्चित रूप से यह भले अभी आया है, लेकिन यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन क्या इससे सारे सवाल जो भी उठाए हमने वो खत्म हो जाते हैं? सारे सवाल खत्म हो जाएंगे ये राहत आने के बाद? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली सवाल अब भी बाकी है कि अगर कार्रवाई नहीं होनी थी तो फिर ऐसा माहौल क्यों बनाया गया? अगर राहत देनी ही थी तो ये पहले ही क्यों नहीं स्पष्ट कर दिया गया? अगर शिक्षकों को परेशान नहीं करना था तो हजारों लोगों को असमंजस में क्यों रखा गया? तो और भाई, लोगों को टिकट कैंसिल कराना पड़ा, वो नहीं कराते। और फिर वही सवाल, आखिर कौन है जो बार बार शिक्षकों को
परेशान करना चाहता है? कौन है जो यह नहीं समझ पा रहा कि शिक्षक भी इंसान है, उनका भी परिवार है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं और उन्हें भी आराम का अधिकार है? अब ये समझिए, आखिर शिक्षक नाराज क्यों है? आज नाराजगी शिक्षकों की सिर्फ ट्रेनिंग को लेकर नहीं है। शिक्षकों की नाराजगी उस सोच के लेकर है जिसमें हर बार सबसे पहले शिक्षक को याद किया जाता है। पढ़ाए भी शिक्षक, रिपोर्ट भी बनाए शिक्षक, प्रशिक्षण भी करे शिक्षक, सर्वे भी करे शिक्षक, जनगणना भी करे शिक्षक और छुट्टियों में भी हर समय उपलब्ध कौन रहे? तो शिक्षक। तो फिर शिक्षक आखिर शिक्षक कब रहेगा? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? और इसी के खिलाफ, जो इसी सोच के खिलाफ नाराज है शिक्षक। साथियों, एससीईआरटी की तरफ से जो राहत अभी आया है वो निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या भविष्य में ऐसे फैसले बेहतर योजना और बेहतर संवाद के साथ लिए जाएंगे? क्या शिक्षकों को सिर्फ आदेश सुनने वाला कर्मचारी नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था का एक सम्मानित स्तंभ माना जाएगा? और क्या बिहार में कभी ऐसा समय आएगा जब शिक्षक को अपनी छुट्टियों के लिए संघर्ष न करना पड़े? ऐसा समय कभी आएगा? तो आप क्या सोचते हैं? क्या शिक्षकों की नाराजगी जायज है? क्या अंतिम समय में ऐसे आदेश जारी होने चाहिए? और क्या सरकार को शिक्षकों के अवकाश और निजी जीवन का अधिक सम्मान करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अंगवानी को सब्सक्राइब करें और करवावें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और लोगों से करवावें भी साथियों। और तो चलिए, आपके कमेंट का हमें बड़े बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप कमेंट कर जरूर अपनी राय दें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके ही किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।